अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपके वक्त और पैसों की बचत होगी। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड ओनियन। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसके बन जाने के बाद 5 से 6 महीनों तक आप बेफ़िक्र हो सकते हैं। आप इस प्याज को फ्राई करने के बाद किसी भी एयर टाइट बॉटल में रख सकते हैं और इस प्याज का इस्तेमाल आप बिरयानी, पुलाव, कोरमे, किसी भी सालन में आप कर सकते हैं। लेकिन आपको आम रूटीन की जो सालन है उसमें इस प्याज को थोड़ा सा पीसना होगा। हवान दस्ते में या किसी भी चॉपर में आप इसको पीस लें। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको बनाने के लिए तकरीबन 5 किलो प्याज लिया है। 5 किलो प्याज को आपने अच्छी तरह साफ़ करके धो लेना है। जब इस प्याज का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए तो आपने इसको काटना शुरू कर देना है। आपने इसको स्लाइस में कटिंग करना है। फ्राइड प्याज को बनाने के अमूमन 2 तरीके हैं। एक तो आप प्याज को खुश्क कर लें, उसके बाद उसको फ्राई करें, वो भी बहुत कम टाइम लेता है। लेकिन ये जो ताज़ा प्याज है इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है और स्पेशली ये वर्किंग लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है। आप यकीन करें, मैंने जब भी खाना बनाना होता है या जब भी मेरे पास प्याज नहीं होता तो मैं इसी प्याज का 1 टीस्पून अपने खाने में शामिल कर देती हूँ। प्याज हमारा सारा कट चुका है। अब हमने तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी को बॉईल करना है और बॉईल पानी में हमने सारे प्याज को शामिल कर देना है। प्याज हमने तब तक इसमें बॉईल करना है जब तक प्याज अपना कलर ना चेंज कर ले और प्याज ढीला ना पड़ जाए। जब प्याज ढीला पड़ जाए और इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने सारा प्याज निकाल लेना है। अच्छा, जब आप प्याज डालने लगें तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून नमक का शामिल करना है। इस प्याज को बॉईल करने के बाद आपने इसी प्याज को 1 घंटे का रेस्ट देना है कि इसमें अच्छे तरीके से पानी खुश्क हो जाए। अब हमने प्याज को फ्राई करना है और फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन 2 लीटर ऑयल लिया है 5 किलो प्याज फ्राई करने के लिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने कढ़ाई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आपने किसी गहरे बर्तन का इस्तेमाल करना है क्योंकि और इसके साथ आपने एहतियात करनी है। बच्चों को आपने इस किचन से दूर रखना है जब आप ये प्याज का काम कर रहे हो स्पेशली तो। अब आपने इसमें मुसलसल स्टील के चम्मच का इस्तेमाल करना है और अगर आप चाहें तो आपने इसमें 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर देना है। मैंने नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। आप देख सकते हैं कि इसका कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अच्छा, आपने थोड़ा यहाँ पे ख़्याल रखना है, जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउनिश की तरफ आता है तो आपने ये प्याज निकाल लेना है। प्याज एक ऐसी चीज़ है जिसने फ्राई होने के बाद जब आपने इसको रेस्ट देना है ये तब भी अपना कलर चेंज करेगा। प्याज को निकालने के बाद आपने इसको किसी भी ट्रे में बटर पेपर लगा लें और आप इसको रेस्ट पे छोड़ दें तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। तभी ये प्याज जो है तो वो क्रिस्पी होगा। अब इसके बाद दोबारा घी में हमने प्याज डाल देना है और इसी तरह प्याज को दोबारा फ्राई करके निकाल लेना है। मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक देगी सीक्रेट रेसिपी है। देगी कभी भी ताज़े प्याज का इस्तेमाल नहीं करता, चावलों में, सालन में भी नहीं। वो इसी तरह प्याज का इस्तेमाल करता है। आप इस प्याज को 3 से 4 घंटे के रेस्ट के बाद आप इसको किसी भी हवान दस्ते में या चॉपर में पीस के पाउडर भी बना सकते हैं या आप इसको इसी तरह भी स्टोर कर सकते हैं। बिरयानी, कोरमा या पुलाव, या आप इसको पीसने के बाद किसी भी सालन में आप इसका इस्तेमाल करें। इस प्याज के इस्तेमाल से आपके सालन का कलर बहुत प्यारा आता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।